Bismillah Rahman Rahim. Senior Minister for Transport, Excise and Taxation and Information, Shajil Memon Saab. Senior Vice President MasterCard, Mike Jones. Mr. Noman Azhar, Chief Officer, Zindagi, JS Bank. Deputy Chief Executive of Bank al-Islami, Imran Aleem Sheikh. Project Director, Shoaib Shafiq. Brigadier Gul of NRTC, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm indeed delighted and humbled to be here, to be part of this great event where, since digitalization in the transport sector is being initiated, and as the Minister and the Project Director explained, this is the first such initiative anywhere in Pakistan. I congratulate the Transport Department, the Sindh Mass Transit Authority, and all the people who've worked hard to make this possible. If, Mike, I know you don't understand Urdu, but I'd like to speak in Urdu so that I'll have Sharjeel translate everything to you later. इससे मैंने कहा बहुत खुशी हो रही है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पिछले कुछ सालों से बहुत अचीवमेंट्स हैं। हमने स्लो स्टार्ट किया, हमारी जो मास ट्रांजिट का सिस्टम है कराची, अनफॉर्चुनेटली शायद एक ही ऐसा शहर होगा जिसकी इतनी बड़ी आबादी है और जिसमें कोई प्रॉपर मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई, हमने इंटरनेशनल एजेंसीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ 10-12 साल पहले से काम शुरू किया। वर्ल्ड बैंक, उससे पहले जायका के साथ काम कर रहे थे। और इन सारी चीज़ों में हम अपना एक चीज़ भूल गए कि जी हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, SRTC 1970 में बड़ी अच्छी चला करती थी, उसको हम भूल गए, हमारी अपनी गलती है। और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उवैस शाह साहब और फिर शजील साहब जब आए तो उन्होंने ये स्कीम निकाली कि हमने बसेस को तो पहले रोड पे लाना है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट हुई और हमने NRTC के साथ मिलके एक बस सर्विस शुरू की, वो जो लाल बसेस, लेकिन अब वो नीली पीली हो गई हैं, बहुत सारे रंग उसमें आ गए। आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट दैट, लेकिन वो ब्रांड हमारा लाल बसेस का था, वो आई। फिर हमने ख़वातीन के लिए पिंक बसेस शुरू की और जैसे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में शायद वाहिद, और हमारा कल्चर ऐसा था कि हमें इसकी ज़रूरत थी और बड़ी कामयाब हुई और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है। और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हुई, नुमान साहब ने शुरू में बात की रिगार्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमारी है। मैं बता दूँ, यू टॉक्ड अबाउट इंडिया, यू टॉक्ड अबाउट अदर प्लेसेस। द प्रोविंस ऑफ सिंध इज रैंक्ड 6th in public private partnership in all of Asia। और मैं बता रहा हूँ प्रोविंस ऑफ सिंध बिकॉज हमारी सिर्फ 2 प्रोविंसेस हैं, यानी सब स्टेट्स हैं, सब गवर्नमेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया। इसमें एक गुजरात है इंडिया में और एक सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रैंक 12वां है, सिंध का रैंक 6ठा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और ये पुरानी बात है, ये आज से 4 साल पुरानी बात है। और इस वक्त अगर दोबारा कोई करेगा, बिकॉज उसके बाद जो हमारी सक्सेसेस हुई हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, इट बी द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इट बी द सर्विस सेक्टर, और ये तो मैं अभी देख रहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, दिस गोज फार बियॉन्ड। और वी हु इज इन ये एक जो हमारा इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑब्वियसली, उसकी सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, देन यू हैव द फेडरल गवर्नमेंट, NRTC comes under the Ministry of Defense Production, I believe. So the federal government is there. उसकी सब
authority एक NRTC. Then you have a local corporate, JS Bank. You have an international financial institution, MasterCard. Turkish partner, Kent Card. भूल गया था इसमें था बिल्कुल. So this is an international public-private partnership. And the benefit किसको जा रहा है? कराची के लोगों को जा रहा है, कराची के शहरी को जा रहा है. So all of us have come together to benefit the people of Karachi. और सिंध हुकूमत का ये फर्ज है, ये मैंडेट है कि वो पूरे सिंध के लोगों की इसी तरीके से खिदमत करे. हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभी सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया बड़ी डिटेल में, लेट हुए, इश्यूज हुए, लेकिन इस वक्त रेड लाइन I'd like the minister, not now, I'll take meeting later and really lay down timelines so that we achieve the objectives. हम रेड लाइन को तेज़ी से कंप्लीट करना चाहते हैं. येलो लाइन, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी. कल हम अपनी टारगेट से, मुझे बड़ी हैरत हुई, हमने कल एक बहुत काफ़ी लंबी, मैं हर महीने, और इस दफ़े तो मैंने 15 दिन बाद मीटिंग रखी थी हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ, सो दैट वी एक्सपर्टाइट, हम खुद भी अकाउंटेबल हों, हम उनको भी अकाउंटेबल करें चीज़ के. मैंने आज सुबह वो टेलीविज़न पे देखा, कहा जी बड़ी उस पर सिंध सूबा, ये मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड, आई एम हैप्पी. सिंध सूबा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है अपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ काम करने में, और ये सब ने एक्नॉलेज किया है. अच्छा, एक तो होता है ना कि बेहतर हैं, हम बेहतर नहीं, हम बहुत बेहतर हैं. वी लेफ्ट देम फार बिहाइंड. अब वो थोड़े से हमसे, वो कहते हैं जेलस को उर्दू में कहते हैं, थोड़े से जेलस हैं दी अदर प्रोविंसेस एंड दे सेइंग ये कैसे हो गया. आई टेल यू हाउ, क्या हुआ. We had the worst flood in the history of this country in 2022. वो फ्लड, अभी बात की थी हलीम साहब ने फ्लड के बारे में कि ऑल इज़ वेल जब कहा गया था. वो फ्लड मैंने अपनी ज़िंदगी में 76 वाला फ्लड भी देखा है. उससे पहले तो 42 में फ्लड आया था जो मशहूर था. लेकिन मुझे जब 2010 का फ्लड था तो उसमें बड़े लोग मेरी गांव में थे जिन्होंने 42 का फ्लड भी देखा था. उन्होंने कहा जी उससे ख़राब है. और 2010 से 2022 वाला फ्लड बहुत ज़्यादा डैमेजिंग था, दोनों साइड पे था इंडस रिवर के. उसके अंदर अभी फ्लड क्या पानी निकला नहीं था. हमें पता था जो चैलेंज हमारे सामने. हमने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की, एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध was able to raise from these international agencies $1.7 billion. अभी हम IMF से $1 billion हमने कुछ दिनों पहले लिया था, हम बड़े खुश हुए थे. And we did this in 3 months. The catastrophe was such, obviously human element था, they came and they saw the damage, लेकिन हमारा भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा था, थोड़ा बहुत काम था. और यही वजह है, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेरे साथ थे. दिस वाज अक्टूबर और नवंबर, लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर, अराउंड दिस टाइम हेलीकॉप्टर में हम सिंध 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 हेलीकॉप्टर में जा रहे थे. उन्होंने नीचे देखा तो मुझे कहते चीफ मिनिस्टर साहब ये तो बड़ा मसला होगा, हमारा तो अगला सीज़न भी गया फार्मर्स का. तो मैंने उन्हें कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सिंध के लोग बड़े रेजिलिएंट हैं, हाँ उन्हें थोड़ी सी हुकूमत की सपोर्ट चाहिए. वो सपोर्ट अगर हम दे सके तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारा इस साल का यानी 2022-23 वाला जो वीट क्रॉप है वो एक बम्पर क्रॉप होगा. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और हमारे फार्मर्स की मेहनत से वो बम्पर वीट क्रॉप हुआ उस साल. तो जैसे मैंने कहा कि दूसरे सूबे थोड़े से भी परेशान हैं, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को इस सूबे के रहने वाले ही बी लिटिल करके कोशिश करते हैं कि ये पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ ना मिले.
कल भी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसका मेन मकसद क्या था, और मैं आपको बताता हूँ. आई गो बैक, स्पीच लंबी हो जाएगी लेकिन मेरा ख्याल है मैं कर लूँ ये बातें. कराची के बहुत हमें मिलता है सुनने के लिए, एंड राइटली सो. हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है. मैं कोई जस्टिफाई कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ इधर. कराची के लिए हमने 2016 में 15-16 में एक स्टडी शुरू की, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी. इसलिए उससे पहले तो 15-16 से पहले मैं कहना नहीं चाहता, हमारे मसले कुछ और थे कराची के. हमारे मसले थे कि दिन में 25 लाशें गिरती थी इधर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारी ख़त्म हुई. आजकल भी लॉ एंड ऑर्डर है, वो हम स्मॉल पैकी क्राइम्स, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ. लेकिन उस वक्त डेवलपमेंट का कोई सोचता ही नहीं था. उस वक्त सोच ये होती थी कि कहीं बम धमाका ना हो जाए, कहीं बोरी बंद लाशें ना मिल जाए. तो हमारी सारी 2008 से लेके 14-15 तक इसी पे हमारा जहन. अब जब थोड़ी सी बेहतरी आई, हमने कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, और उसमें वाटर, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने शॉर्ट फॉल्स देखे कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं. गैप्स वर ह्यूज, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट द सिचुएशन वर. और उसके बाद से हमने इंटरनेशनल, अच्छा अब ये गैप्स जो है मुझे इस वक्त जो याद पड़ता है, द रिक्वायरमेंट फॉर द सिटी ऑफ कराची, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 और 17 जब ये ख़त्म हुई थी, was about $2 trillion. आप समझ सकते हैं हुकूमत सिंध के पास, और फॉर दैट मैटर हुकूमत पाकिस्तान के पास भी ये पैसा तो नहीं है कि हम खर्च. और वो क्यों है? इसलिए ओवर द ईयर्स. और आज सुबह मैं कहीं बैठा था, और कराची के रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो बातें, आई डोंट वांट टू रियली पॉलिटिसाइज दिस, इसलिए कि आज सुबह मुझे बड़ा अफसोस हुआ था ना कि कोई अचीवमेंट्स को नेगेटिव बता के चाह रहा है कि यहाँ से पैसा चला जाए कहीं और. दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. तो खैर वो हमने बात करनी शुरू की, और इस वक्त इट टेक्स टाइम. आप IMF के हर बात मानने के लिए तैयार हैं, और बड़ी खुशी की थी जब आपको $1 अरब मिला था अभी कुछ दिनों पहले. वो नहीं हो रही थी वो ट्रांजैक्शन, तो आपको याद है कितनी हम परेशानी में थे. हम उस ज़माने में जब IMF के साथ हमारी निगोशिएशंस ख़राब हो गई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट, और ये कोई भी उठा के देख ले, फरवरी लास्ट ईयर, फरवरी 2023 जिनीवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर वो $1.7 बिलियन कमिट हुए थे सिंध के लिए, जब कोई पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं था. सुबह सिंध को लोग देने के लिए तैयार थे. हमने वाटर सेक्टर में K4 फेडरल गवर्नमेंट बना रहा है, K4 की ऑगमेंटेशन जो है, हमने कराची के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया. आई थिंक इट्स $1.6 बिलियन द टोटल प्रोजेक्ट. 3 phases. फर्स्ट फेज वी सक्सेसफुली डन. अभी हम फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं जिसमें ऑगमेंटेशन है कराची की. इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मुझे नंबर शायद सही याद ना हो, मुझे मिनिस्टर साहब कर देंगे, या बैठे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हमारे DG. खैर वो येलो लाइन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं है. $175 million, $380 million. ना दिस काइंड ऑफ मनी ना आप फेडरल गवर्नमेंट से ले सकते हैं, ना प्रोविंस से ले सकते हैं. यू हैव टू रीच आउट टू इंटरनेशनल डोनर्स, यू हैव टू टाइटन योर बेल्ट ताकि सारे प्रोजेक्ट्स हम कर सकें. हमारी जो वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे बताएंगे टोटल उसका अमाउंट क्या है? हम जो TP1 TP2 जो सब खत्म है, वी नॉट ट्रीटिंग, विच इज़ वेरी सैड. उसमें आई एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल. मैं बल्कि पूरा रिस्पॉन्सिबल आप मुझे करें, लेकिन सोल्यूशन भी मेरे पास है. यानी हुकूमत सिंध के पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है. सिर्फ टोटल आपके जो उसमें $650 million to treat wastewater. Now tell me, where do I bring this money from? I can only bring this money if I present a good case. Nobody lends you money. I've worked in a bank. No, they don't give you money. Money is not for free. You have to. अभी आप कह रहे हैं ना, सबसे पहले जब आप उस कियोस्क पे जाएंगे
तो कहा है कि वो स्टेट बैंक के KYC नो योर कस्टमर आएगा। तो ये आप सिर्फ अपने पैसे डालने जाते ना बैंक में, तो आपको रेगुलेशंस फॉलो करनी है, आपसे हुकूमत पूछती है, आपसे स्टेट बैंक पूछती है, तो मनी पैसे लेने जाते हैं तो क्या क्या होता है। जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी क्रेडिट वर्थीनेस है, तभी तो $1.7 अरब हमें मिल गए। और ये मैंने जो सारी स्कीम्स बताई ये उसी का पार्ट है। और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, सीनियर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट का, कि उन्होंने यहाँ आज मदऊ किया। और जैसे मैंने कहा, ये ग्राउंड ब्रेकिंग वेरी momentous occasion in our history that we digitalizing our transport and automatic collection है। मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन भी किया कि रूट 1 और रूट 9 पे है, लेकिन इंशाल्लाह 30 days it will go to all our it will go across our people's bus service जो है हमारी। और मैं बड़ा खुश भी हूँ कि इस इवेंट पे ना सिर्फ हमने आज जैसे मैंने कहा ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और फैज़ान कहाँ गए we also had your college reunion after 30 years and very glad about that, and the friendships that were सबने इधर बताई कि बड़ी फ्रेंडशिप्स सारों की है। हम भी सबके दोस्त हैं भाई बता दें। तो सबका शुक्रगुजार हूँ कि इधर आए। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपनी पार्टी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में, उनकी गाइडेंस में सर्व करती रहेगी। और हमें अभी मैंने बात बताई ना, मैं फिर लेकिन ये मेरे ख्याल है आखिर उधर ही ख़त्म करता हूँ इस बात पे। अभी मैंने बताया कि वी वर एबल टू डिलीवर इन सिंध, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। यही वजह थी हमारी 2018 की इलेक्शन, हमारी हिस्ट्री में हमने सबसे ज़्यादा सीट्स ली थी। हम उस वक्त 99 सीट्स पे थे इन द प्रोविंशियल असेंबली, 168 के हाउस में। हम कोशिश करते रहे 100 पे आए, बट वो 100 हमारा नहीं हुआ। 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी हैं, यानी 18 मोर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड दैट वी हैड। तो ये इसी की वजह है कि हमने कोशिश की है लोगों की खिदमत करें, लोगों ने एक्नॉलेज किया है इस बात को। और सिंध के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कराची में तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। मेरा ख्याल था कि हम जो विजन दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज हु आर कंटेंडर्स हियर, you know, one party has been here for a very long time. They've had the city district government and they've ruled over and they've been part of various governments, but जो भी है उसको चले छोड़ें। दूसरी पार्टी जो आई थी, yes, the people of Karachi did vote for them in 18, लेकिन किया कुछ नहीं। कराची में we were expecting more, but हम, मेरा ख्याल है कम रह गई हमारी कोशिश, हम और कोशिश करेंगे। और लेकिन कराची में भी हमने अपनी, एक्सेप्ट फॉर 1970, ये शायद लोगों को इधर कुछ को पता हो जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े हैं, उनको पता हो कि 1970 में, 1970 में पीपल्स पार्टी was the largest party in the city of Karachi. We had more votes than any other party here in Karachi, and inshallah taala I thought 2024 को हम कर लेंगे, 24 को नहीं किया तो 29 में we will become, because we will serve the people of Karachi. हम खिदमत करना जानते हैं, हमारा नस्बुल ऐन ये, हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही सिखाया है। और यही वजह है लोग बात करते हैं इस पूरे सिंध में, हमारी रूरल एरियाज में, एक्सेप्ट फॉर द सिटी ऑफ कराची एंड हैदराबाद, वहाँ हमने मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। हमने एक भी कौमी असम्बली की सीट नहीं हारी, हम सब जीते हैं। ये लोगों का क्या शुक्रगुजार है, बट इट डजंट कम ईजिली। और ये भी आपको बता दूं, सबसे क्लीनली, और मैं अभी खैर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उस पर नहीं जाता, लेकिन हमने जीते हैं। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सिंध के लोगों का। और मैं ये वादा करता हूँ कि अपनी लीडरशिप
की गाइडेंस में we'll do better than the last 15 years that we've been in government, and we've not, लोग चाहे जो कुछ कहें, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मीडिया में भी आती हैं बातें, शेख साहब ने बताया, कुत्ते को आदमी काटे तो खबर नहीं बनती, आदमी को क्या कहा मैंने, हाँ, कुत्ते को काटे नहीं, आदमी अगर कुत्ते को काटो खबर बननी ले, ऐसी खबर मुझे नहीं पसंद भाई। ठीक है, तो वो खबर अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन सुननी पड़ती है, न्यूज़ वही बनती है। प्लीज़ क्रिटिसाइज, और मैं कभी भी क्रिटिसिज्म से, मुझे कहते हैं ना, अभी भी एक जर्नलिस्ट आया था मेरे पास और उसने कुछ कहा, मुझे कहा, मैंने कहा मुझे भाई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सीखता हूँ। Maybe 10% of what you're saying is true, maybe 90% of what you're saying is true. That is information for me, and I need to make myself better and make the working of the government better. So एक बार फिर आप सबका शुक्रिया for inviting me here today for this event, and I congratulate all the stakeholders for a wonderful job done. Thank you very much. Pakistan Zindabad.